वन आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से हम इंग्लिश का एक और एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। इस स्ट्रक्चर को सीखकर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आप इंग्लिश को अच्छे से समझ भी पाएंगे, बोल पाएंगे और अगर कोई बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुन भी पाएंगे। तो आइए सीखते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, जो है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके बाद हम इसका डिटेल देखेंगे। तो ये इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है स्ट्रक्चर, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, सबसे पहले ये देखेंगे। तो देखिए, कोई काम किया जाता है मतलब कोई करता नहीं है, किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, वह खेलता है, वे दौड़ते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जिसका हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगाकर हम इसको बना सकते हैं। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, वे दौड़ते हैं, दे प्ले। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ कोई काम किया जाता है, मतलब यहाँ करने वाला नहीं होगा। जैसे पानी खरीदा जाता है, पानी बेचा जाता है, हरी सब्जियाँ खाई जाती है, हरी सब्जियाँ उगाई जाती है, मतलब करने वाला यहाँ कोई नहीं है लेकिन काम किया जाता है। जैसे आप सबने बहुत बार निबंध देखे होंगे, पढ़े होंगे और लिखे भी होंगे। भारत में त्योहार मनाए जाते हैं, या दिवाली भारत में मनाई जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट सिंपल के नहीं होते हैं, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो इस स्ट्रक्चर को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देखिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन हमें जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब जिस पर वो काम किया जा रहा है। अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद में इज, आर या एम, इन तीनों में से एक को आपको यूज़ करना है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेनी है, आईएनजी नहीं लेनी है, वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी अदर वर्ड होगा वो पीछे लगा दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप देखिए सेंटेंस लेते हैं। पेड़ काटा जाता है, मैं पेड़ काटता हूँ, तुम पेड़ काटते हो, वे पेड़ काटते हैं। इन सभी सेंटेंस में काम करने वाला हमारे सामने है। मैं पेड़ काटती हूँ, आई कट ट्री, वे पेड़ काटते हैं, दे कट ट्री, राम पेड़ काटता है, राम कट्स ट्री। लेकिन यहाँ देखिए, पेड़ काटा तो जाता है लेकिन काटने वाला कोई नहीं है। तो क्या से हम निकालेंगे सब्जेक्ट को, देखिए, क्योंकि ये छोटे सेंटेंस है। अभी आपके बाद में सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे, तब आपको परेशानी होगी कि सब्जेक्ट कौन सा लें हम। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, जो वर्ब है, क्रिया है, उसके बाद क्या शब्द लगाना है। देखिए, क्या काटा जाता है, क्या काटा जाता है, तो क्या जवाब आया, पेड़ काटा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्री, सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा। अब काटा जाता है, एक की बात हो रही है, काटे जाते हैं तो ज़्यादा की बात हो रही है। तो इससे डिसाइड होगा कि ईज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो हम यहाँ हमें लिखना होगा ईज, कम के साथ है इसका डंडा, आपको मालूम ही होगा कहानी पहले की। ट्री इज थर्ड फॉर्म कटेड ना करें, कट ही होती है। याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वर्ब आपको याद करनी ही होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको याद नहीं होती है वर्ब, तो इसके लिए मैंने ट्रिक के वीडियो बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। अगला देखिए, सड़कें साफ की जाती है, सड़कें साफ की जाती है, हम सड़क साफ करते हैं। ये बिल्कुल अलग सेंटेंस है, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, सड़कें साफ की जाती है। कौन साफ कर रहा है नहीं मालूम। सबसे पहले हमारा वही फॉर्मूला कि हम सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। क्या साफ की जाती है, क्या लगाया और वर्ब बोल दी। क्या साफ की जाती है, सड़कें। तो रोड्स आपका सब्जेक्ट बना, एक था ट्री तो इज लगाया, रोड्स ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, आर। रोड्स आर। अब साफ करने को क्लीन कहते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये रेगुलर है तो हम ईडी लगा देंगे, रोड्स आर क्लीन्ड। हम इस स्ट्रक्चर का नेगेटिव बनाना सीखते हैं कि अगर हमें कहना हो कि सड़कें साफ नहीं की जाती है, पेड़ नहीं काटे जाते हैं,
कोई भी काम नहीं किया जाता है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, वही रहेगा पूरा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट रहेगा जो हम ढूंढ कर निकालेंगे, इज आर एम तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको सिंपल नोट लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, केवल नोट लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं और फिर नोट लगाते हैं। उसके बाद सेम रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। पानी बर्बाद नहीं किया जाता है, मैं पानी बर्बाद नहीं करता हूँ, आई डोंट वेस्ट वाटर। ये थोड़ा अलग सेंटेंस है, पैसिव वॉइस नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल का था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पानी बर्बाद नहीं किया जाता है। कौन कर रहा है हमें बिल्कुल नहीं मालूम, तो हमारा वही काम रहेगा। हम कैसे निकालेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट, क्या बर्बाद नहीं किया जाता है, पानी, ठीक है। वाटर हमारा सब्जेक्ट बना, वाटर सिंगुलर होता है तो हमें इज ही लगाना पड़ेगा, वाटर इज नॉट। अब बर्बाद करने के लिए वेस्ट वर्ब का यूज़ किया जाता है तो हमें डी लगाना पड़ेगा ताकि ये थर्ड फॉर्म बने। वाटर इज नॉट वेस्टेड, ओके। डू वगैरह ना लगाएं, बर्बाद करना पूरी एक वर्ब होती है वेस्ट, और थर्ड फॉर्म में केवल आपको डी लगाना पड़ेगा। अगला देखिए, पटाखे नहीं बेचे जाते हैं, वह पटाखे नहीं बेचता है, ही डजंट सेल क्रैकर्स, या फायरवर्क्स भी बोल सकते हैं या फायर क्रैकर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि पटाखे नहीं बेचे जाते हैं, कौन बेच रहा है हमें नहीं मालूम है। तो क्या नहीं बेचे जाते हैं, पटाखे। आपका सब्जेक्ट हुआ पटाखे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रैकर्स। उसके बाद इज और आर, इज कम के लिए लिया था, हमें यहाँ आर लेना पड़ेगा क्योंकि क्रैकर्स ज़्यादा हैं, पटाखे हैं, पटाखा होता तो इज लगाते। क्रैकर्स आर नॉट। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हमेशा हम जनरली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हमें वही याद रहती है। सेल ना लिखें, यहाँ हम लिखना पड़ेगा सोल्ड। क्या लिखेंगे, सोल्ड। क्रैकर्स आर नॉट सोल्ड हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, मतलब हम कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या पेड़ काटे जाते हैं, क्या त्योहार मनाए जाते हैं, क्या अंग्रेजी सीखी जाती है, क्या भारत में अंग्रेजी बोली जाती है। इस प्रकार के अगर सेंटेंस हमें बनाने हो, आप सुनते ही होंगे ऐसे सेंटेंस, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में क्या शब्द शुरू में आएगा, कहाँ आएगा, शुरू में। जैसे देखिए क्या आ रहा है यहाँ और यहाँ भी शुरू में आ रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपको वॉट नहीं लगाना है। एक बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब क्या शुरू में होता है तो हमें वॉट नहीं लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इज आर एम सब्जेक्ट के बाद में लगाए थे पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, वो अब हमें शुरुआत में लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है, इज आर एम, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट हम निकालेंगे ढूंढकर वो लिखना है। उसके बाद वही थर्ड फॉर्म लिखनी है वर्ब की, और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो लिखेंगे। और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। सेंटेंस देखिए, क्या भारत में त्योहार मनाए जाते हैं, क्या भारत में त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ त्योहार कौन मना रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा होता क्या लोग भारत में त्योहार मनाते हैं तो ये सेंटेंस अलग होता, ये अलग तरह से बनता। लेकिन यहाँ है कि क्या भारत में त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा अगर सेंटेंस हो तब हमें पता नहीं चलेगा कि हमें सब्जेक्ट के रूप में किसे लेना है। तो आपको जो ट्रिक बताई है वो आपके काम आएगी। क्या मनाए जाते हैं भारत में, ऐसा भी बोल सकते हैं, भारत में क्या मनाए जाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, त्योहार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, भारत में पहले आ रहा है तो आप उसको ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी कि क्या मनाए जाते हैं, या भारत में क्या मनाए जाते हैं तो त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक ब्लैंक थोड़ा सा छोड़ेंगे खाली, पहले लिखेंगे फेस्टिवल्स, ठीक है। अब हमने फेस्टिवल्स लिखा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि हमें ईज लेना है या आर लेना है। एम तो वैसे नहीं आएगा, आई के साथ आता है। तो फेस्टिवल ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, आर, आर फेस्टिवल्स, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, सेलिब्रेट,
ये फर्स्ट फॉर्म आप सबको पता होगा, सेलिब्रेट होती है मनाने की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हमें थर्ड फॉर्म बनानी है तो हमें डी लगाना पड़ेगा। आर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड, अब बचा हुआ क्या है, भारत में, इन इंडिया। आई बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये देश का नाम है, INDIA, इंडिया। आर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या फूल तोड़े जाते हैं, क्या तोड़े जाते हैं, फूल। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, पहले लिखेंगे फ्लावर्स। ओके, अब ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, आर फ्लावर्स प्लग्ड, तोड़ने के लिए प्लग वर्ब का यूज़ करेंगे और ईडी लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लग्ड, थर्ड फॉर्म। आर फ्लावर्स प्लग्ड। आपको जो स्ट्रक्चर बताया है उसका हमने पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंटेरोगेटिव देखा। अब आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसमें मैंने 5 सेंटेंसेस लिए हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको ये स्ट्रक्चर कितना समझ में आया। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको करेक्ट करूँगी। स्ट्रक्चर जो हमने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें ताकि आपको इंग्लिश के ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।